हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो है एरिया का यानी क्षेत्रफल का। इसका पिछला पार्ट 6 तक हम लोग कर चुके हैं। तो आज का जो क्लास है वो है पार्ट 7। पार्ट 6 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं। तो पार्ट 6 में हम लोग स्क्वायर के बारे में पढ़े थे यानी वर्ग के बारे में पढ़े थे। पार्ट 5 में हम लोग वर्ग का इंट्रोडक्शन लिए थे यानी परिचय लिए थे और कुछ बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। उसके बाद पार्ट 6 में भी हम लोग वर्ग से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। तो आज है इसका पार्ट 7 यानी इस चैप्टर का आज है पार्ट 7। तो पार्ट 7 में हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जो कि है सर्कल यानी कि वृत्त। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, एरिया यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, ठीक है। आज का जो पार्ट है वो है इस चैप्टर का पार्ट 7। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में इस टॉपिक में आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग वृत्त के बारे में पढ़ेंगे यानी सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, सर्कल यानी कि वृत्त। ठीक है, सर्कल से आप सभी लगभग परिचित होंगे कि सर्कल क्या होता है। सर्कल, इस गोले को कहा जाता है सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे बात आता है कि सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है। तो सर्कल का जो ये अंदर वाला जो भाग है, इस भाग को हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हो गया क्षेत्रफल। अब है कि इसका जो बाउंड्री लाइन होता है, ये वाला जो लाइन है ये कहलाता है परिधि। तो ये लाइन क्या हो गया, परिधि। ध्यान में रखना है कि हम लोग जो इसमें आयत के बारे में पढ़े थे या फिर वर्ग के बारे में पढ़े थे उसमें हम लोग परिमाप बोले थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे परिमाप नहीं होता है, यहाँ पे परिधि होता है। ठीक है, जो हम लोग आयत में जो बाउंड्री लाइन को या फिर वर्ग में जो हम लोग बाउंड्री लाइन को हम लोग परिमाप बोलते थे, इसमें बाउंड्री लाइन को हम लोग परिधि बोलेंगे, परिमाप नहीं बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि परिधि किस में बोला जाता है, आयत में, वर्ग में या फिर वृत्त में। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, वृत्त में। वृत्त में बोला जाता है परिधि, बाकी में बोला जाता है परिमाप, बाउंड्री लाइन को ही। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो इसका जो अंदर वाला भाग होता है वो क्षेत्रफल कहलाता है, जो बाउंड्री लाइन होता है वो परिधि कहलाता है। इंग्लिश में लिख देते हैं पेरीमीटर और ये एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो बीच वाला जो हम लोग का सेंटर पॉइंट है ये, ठीक है, यहाँ से इस सेंटर पॉइंट से परिधि तक एक लाइन जाता है। ये जो लाइन है इसको कहते हैं हम लोग त्रिज्या। क्या कहते हैं, त्रिज्या। इंग्लिश में हो जाएगा रेडियस। ठीक है, यहाँ से जो पॉइंट है बीच, सर्कल के बीच में एक पॉइंट है, वहां से एक लाइन जाता है परिधि तक, उस लाइन को हम लोग कहते हैं त्रिज्या। जब यही लाइन जब पूरा रहे यहाँ से यहाँ तक यानी दोनों परिधि में टच करे, जो पूरा लाइन होता है इसको हम लोग कहते हैं क्या, डायमीटर। डायमीटर यानी कि व्यास। ठीक है, जब पूरा लाइन रहे तो व्यास कहलाता है, जब आधी लाइन रहे तो त्रिज्या कहलाता है। मान लेते हैं कि ये जो आधी लाइन है ये है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर है और पूछा जाए कि इसका डायमीटर, इसका व्यास क्या होगा। तो अगर आधा है 6 सेंटीमीटर तो पूरा क्या हो जाएगा, इतना ही बड़ा लाइन है। ठीक है, आधा है यानी इतना ही इधर भी है, तो ये 6 और ये भी 6, तो व्यास जो है यानी ये पूरा लाइन बन गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ हम पूरा लाइन ले लिए तो क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर इसी को पलट देते हैं क्वेश्चन। मान लेते हैं कि ये है 12 सेंटीमीटर, व्यास है 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या उसका आधा कर देंगे, आधा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है व्यास का, व्यास अगर दिया रहा है हम लोग का रेडियस यानी त्रिज्या दिया रहा है 6 सेंटीमीटर, निकालना है व्यास, तो क्या कर देंगे 2r यानी r जो रहेगा, रेडियस जो रहेगा उसका दुगुना कर देंगे। अगर निकालने के लिए कहा जाए रेडियस
रेडियस यानी त्रिज्या निकालने के लिए कहा जा रहा है हम लोग का, ये व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर, तो क्या कर देंगे d/2 यानी जो व्यास है उसका आधा कर देंगे। तो ये है फॉर्मूला, ठीक है। व्यास का होता है 2r और रेडियस यानी कि यहाँ पे हिंदी लिख देते हैं त्रिज्या, त्रिज्या जो होता है वो होता है d/2, ठीक है। ये सब छोटा छोटा फॉर्मूला कॉपी में आप अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि पूरा चैप्टर जो है जो सर्कल से जितना भी क्वेश्चन आता है टोटल इसी में से है, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रहना जरूरी है कि रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है या फिर डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, और इसीलिए इसको जितना भी फॉर्मूला लिखाया जा रहा है आप एक अलग से सेपरेट कॉपी बनाइए जिसमें बस फॉर्मूला रखिए, ठीक है। क्योंकि ये जो चैप्टर है एरिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एकदम 100% एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे तो सर्कल के बारे में हम लोग सब कुछ पढ़ लिए कि क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है या फिर परिधि क्या होता है, व्यास क्या होता है। अब हम लोग इन सब का देख लेते हैं फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे हम लोग त्रिज्या और व्यास का तो देख लिए। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है वृत्त का और उसका परिधि कैसे निकाला जाता है, इसका हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे कुछ क्वेश्चंस पे। तो कर लेते हैं यहाँ पे क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, पाई r स्क्वायर। अब आप लोग को जानने का जरूरत है कि ये पाई क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम होगा। तो पाई जो होता है, पाई का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 22/7, ठीक है। कहीं भी पाई रहे उसका वैल्यू हम लोग क्या बैठाएंगे, इसको बोला जाता है पाई, साइन रहता है इस तरह से, यानी इसका चिन्ह इस तरह से होता है और इसका वैल्यू होता है 22/7, या फिर क्या होता है 3.14, ठीक है। इसको हम लोग भाग देंगे तो आ जाएगा 3.14, लेकिन हर जगह हम लोग इसको 22/7 ही लिखते हैं क्योंकि इस तरह में काटना हम लोग को आसान हो जाता है और कैलकुलेशन हम लोग इजी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे पाई का जो वैल्यू होता है वो हो जाता है 22/7, ठीक है। आर अभी हम लोग पढ़े रेडियस, ठीक है। आर मतलब होता है रेडियस यानी कि त्रिज्या और उसका स्क्वायर। तो ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का परिधि बराबर होता है 2πr, ठीक है। क्या होता है परिधि 2πr, 2 यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जैसे ये दोनों जो फॉर्मूला है बीच में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है गुना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुना पाई यानी 22/7 गुना r का जो वैल्यू होगा यानी त्रिज्या का जो वैल्यू होगा, तो ये तीनों को गुना कर देंगे तो निकल जाएगा वृत्त का परिधि। तो दोनों समझ में आ गया, क्षेत्रफल का फॉर्मूला, परिधि का फॉर्मूला, व्यास कैसे निकाला जाता है या फिर रेडियस कैसे निकाला जाता है, ये सारा कुछ तो समझ में आ गया। और मैं आप लोग को बार बार कह रही हूँ कि आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत सारा ये जो चैप्टर है एरिया, इसमें बहुत सारा आपको फॉर्मूला मिलेगा, हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं, इसलिए सारा चीज़ नोट करते जाइए। तो सारा हम लोग फॉर्मूला को समझ लिए। अब हम लोग आते हैं इसके क्वेश्चंस पे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल और परिधि क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल और परिधि क्या होगी। सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एक सर्कल। तो यहाँ पे और क्या दिया गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो आप लोग बताइए कि त्रिज्या क्या है, ये वाला लाइन है या फिर ये वाला लाइन है, कौन सा है त्रिज्या। तो त्रिज्या है बीच सेंटर से जो पॉइंट परिधि तक जाता है यानी हाफ लाइन जो है वो कहलाता है त्रिज्या, ठीक है। तो ऊपर वाला जो फुल लाइन है यानी यहाँ से यहाँ आधा
फिर यहाँ से यहाँ आधा, पूरा मिलके एक पूरा लाइन बन गया, तो ये कहलाता है व्यास। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है, तो इसको हटा देते हैं, ये बन गया त्रिज्या। तो त्रिज्या हम लोग को क्वेश्चन में दे दिया गया है यहाँ से यहाँ 7 सेंटीमीटर है। अब अगर यहाँ से यहाँ 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, ये भी होगा 7 सेंटीमीटर ही। तो हम लोग का व्यास क्या हो जाएगा, 7 + 7 14 सेंटीमीटर हो जाएगा व्यास। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है उस पे आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, अभी हम लोग पढ़े πr²। ठीक है, ये फॉर्मूला तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े, तो बस इसमें हम लोग को पुट कर देना है। इसमें 3 चीज है, सॉरी 2 चीज है, पाई और आर। आर हम लोग का क्वेश्चन में दे दिया गया है, पाई का वैल्यू हम लोग को मालूम है कि होता है 22/7 गुना आर का वैल्यू क्या दिया गया है, 7 × 7। आर को हम लोग दो बार इसीलिए लिख रहे हैं कि इसका फॉर्मूला में होता है आर का स्क्वायर। तो आर को हम लोग 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर यानी क्या 2 बार लिखना है, तो आर को हम लोग 2 बार लिखे 7 × 7। अब ये देखना है कि ये सारा जो चीज है ये आ गया गुना में, तो काट ले रहे हैं, जो कट रहा है देख रहे हैं कि ये 7 कैंसिल हो गया। तो अब क्या बचा है, सिर्फ ऊपर में 2 चीज बचा है, 22 × 7। ठीक है, क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर। स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर हम लोग आर को जो 2 बार लिखे, यहाँ भी 7 सेंटीमीटर होगा, यहाँ भी 7 सेंटीमीटर होगा। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या आ गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में हम लोग को एक और चीज बोला गया है कि परिधि क्या होगा इस वृत्त का। तो परिधि बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं, परिधि बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। ठीक है, 2 का तो 2 हो जाएगा, पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि होता है 22/7 गुना रेडियस हम लोग का क्वेश्चन में दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर्मूला में हम लोग पुट कर लिए। अब इसको जो कट रहा है वो हम लोग को काट देना है। तो हम लोग यहाँ पे एकदम सिंपली देख पा रहे हैं कि ये 7 जो है कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 2 × 27, तो वो आ जाएगा क्या 44 सेंटीमीटर हो जाएगा इस वृत्त का परिधि, और 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इस वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। तो ये हो गया हम लोग का पहला क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देख लेते हैं नेक्स्ट में क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी वृत्त के त्रिज्या में 40% की वृद्धि कर दी जाए, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। क्या कहा गया है कि यदि किसी वृत्त के त्रिज्या में 40% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को बात हो रहा है वृत्त का त्रिज्या का, यानी रेडियस का बात हो रहा है। कह रहा है कि इसका जो रेडियस है जो भी है उसमें अगर हम लोग 40% बढ़ा देते हैं तो उसका जो क्षेत्रफल में है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रतिशत हमेशा क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। 100 में अगर हम लोग 40 बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाएगा 140। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 140 गुना 140/100। इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहे तो हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाया जाए तो बढ़ा देंगे जितना भी प्रतिशत है, और गुना उसको एक बार और लिख देंगे और बटा कर देंगे 100।
तो यहाँ पे देख रहे हैं जो कट रहा है काट ले रहे हैं, यहाँ से 1 0 कैंसिल, यहाँ से 1 0 कैंसिल, बचा क्या 14 गुना 14। तो कर लेते हैं कितना हो जाएगा 14 इंटू 14, 4 चुके 16 का 6, हाथ में 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 एकम 4 और यहाँ पे 1, 196। तो ये आ गया 196। क्या यहाँ पे 196% का वृद्धि होगा क्षेत्रफल में? नहीं, क्षेत्रफल जो परसेंटेज हम लोग मानते हैं वो हमेशा 100 मानते हैं। तो यहाँ पे कितना का वृद्धि हुआ है 100 में से, और 96 बढ़ाए यानी 96% का क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। ठीक है, तो इसको और क्लियर करने के लिए हम लोग इसी तरह सेम थोड़ा सा बस अलग एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यदि किसी वृत्त के त्रिज्या में 50% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? अभी जो हम लोग इससे पहले क्वेश्चन पढ़े उसमें वृद्धि के बारे में पढ़े थे, अब है कमी। तो रेडियस ले लेते हैं। ठीक है, एक वृत्त जिसका रेडियस है कुछ भी, ठीक है, मान लेते हैं r, उसमें 50% का कमी किया गया है, यानी रेडियस जो भी है उसमें 50% कम कर देना है। तो पूछ रहा है इसका जो क्षेत्रफल है उसमें क्या कमी होगा, यानी कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो यहाँ पे हम लोग जैसे पिछला क्वेश्चन में वृद्धि हुआ था तो 100 में उसको जोड़ दिए थे, यहाँ पे कमी का बात हुआ है तो 100 में उसको घटा देंगे। तो 100 का 50% क्या होता है 50 होता है, तो 100 में से 50 को घटा देंगे तो 50 गुना फिर से 50 बटा 100। ठीक है, 0 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 5 गुना 5 यानी 25। अब 100 में से हम लोग पहले तो 100 था, अब उसका 25 कम हो गया, यानी 25 कम कर देते हैं तो आया कितना 75%। तो अगर किसी वृत्त के त्रिज्या में 50% की कमी कर दी जाए तो उसका जो क्षेत्रफल होता है उसमें 75% की कमी हो जाएगी। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया होगा, तो सब कुछ समझ में आ रहा है। अब हम लोग लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख लेते हैं एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल व्यास, यदि किसी वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि क्या होगी। सबसे पहले यहाँ पे वृत्त ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे बात हुआ है व्यास का। व्यास क्या है, ये आधा सा लाइन या फिर पूरा व्यास जो है ये पूरा लाइन को कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है 28 सेंटीमीटर। अब बात हो रहा है क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू तो हम लोग को मालूम है 22/7 होता है। क्या आर क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया है, लेकिन हम लोग को व्यास का जो है ये वैल्यू दे दिया गया है कितना 28 सेंटीमीटर। अगर ये पूरा लाइन 28 सेंटीमीटर है तो आधा कितना हो जाएगा, 28 का आधा कर देंगे 14 सेंटीमीटर हो जाएगा आधा। और इस आधा लाइन को ही हम लोग क्या कहते हैं त्रिज्या। यानी यहाँ पे अगर डी दे दिया गया है, डायमीटर है 28, तो आर का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी d/2। तो डी का वैल्यू यहाँ पे 28 है बटा 2 आ गया 14। ठीक है, तो डी दिया गया था उस डी से हम लोग निकाल लिए आर को। तो आर का वैल्यू आ गया, आर बराबर आ गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें बैठा देते हैं तो पाई का जो वैल्यू होता है वो 2/7 होता है, गुना आर क्या आया 14, फिर से गुना 14। 7 का पहाड़ा 14 को 7 बार में काट देते हैं, सॉरी 14 कट जाएगा 2 बार में,
बचा क्या 22 इंटू 2 इंटू 14, इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 22 इंटू 2 क्या हो गया 44 हो गया, 44 इंटू 14 कर लेते हैं। तो 4 चौके 16 का 6, ठीक है, हाथ में 1, 4 चौके 16 और 1 17, फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा, 7 4 11 का 1, हाथ में 1 5 6, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं। और एक और चीज पूछा गया है हम लोग से, परिधि। ठीक है, तो परिधि बराबर क्या होता है, परिधि बराबर होता है 2 पाई r। ठीक है, 2 का 2 हो जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस हम लोग कितना निकाले 14, कट जाएगा 14 दो बार में कट जाएगा, 44 इंटू 2 सॉरी 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 2 88 सेंटीमीटर हो जाएगा परिधि। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि हम लोग को क्वेश्चन में व्यास दिया गया था, हम लोग व्यास से निकाल लिए त्रिज्या और बस क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इसमें पुट कर दिए, फिर जो कि आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्या किए, परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, उसमें पुट कर दिए तो आ गया परिधि 88 सेंटीमीटर। ठीक है, पूरा क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग को अब कोई भी डाउट नहीं है। इसी तरह से आप लोग कुछ और क्वेश्चंस भी ले सकते हैं, जैसा कि बुक में दिया गया है, बहुत सारा क्वेश्चन इसी तरह से आपको मिल जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक था, इसका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग थोड़ा सा इससे आगे चलेंगे। तो आज का जो क्लास है यहीं पे समाप्त हो रहा है। इसका नेक्स्ट पार्ट यानी इसका जो पार्ट 8 आएगा उसमें हम लोग फिर से कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे।